स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, क्या आपको भी इन दोनों वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है? तो आई एम प्रीटी श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और क्या होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर इंसान का कुछ ना कुछ लीगल राइट होता है और सामने वाले इंसान का ये ड्यूटी होती है कि वो उनको रिस्पेक्ट करे। अगर कोई भी इंसान किसी सामने वाले इंसान का राइट ब्रीच करता है तो दैट पर्सन कैन मेक हिम लाइबल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी, फॉल्ट लाइबिलिटी एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी। क्या मतलब होता है फॉल्ट लाइबिलिटी का, क्या मतलब होता है नॉन फॉल्ट लाइबिलिटी का? फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब अगर आपने मेरा राइट ब्रीच किया तो आई विल मेक यू लाइबल, तो वो हो गई फॉल्ट लाइबिलिटी। आपने कोई फॉल्ट किया जिसकी वजह से मेरा राइट ब्रीच हुआ, सो आई विल मेक यू लाइबल। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब आपने मेरा राइट ब्रीच किया लेकिन आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी, यू वर नॉट एट फॉल्ट, लेकिन फिर भी आई विल मेक यू लाइबल, तो दैट इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। चलिए समझते हैं कि क्या होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इफ एनी पर्सन रिटेन्स डेंजरस थिंग्स ऑन हिज प्रॉपर्टी देन ही विल बी अकाउंटेबल फॉर एनी एरर मेड इफ दो सब्सटेंसेस समहाउ स्केप एंड कॉज हार्म। यानी कि अगर कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी डेंजरस चीज रखता है और अगर वो डेंजरस चीज स्केप करके किसी को हार्म पहुंचाती है तो देन दैट पर्सन, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी डेंजरस सामान रखा था, दैट पर्सन विल बी स्ट्रिक्टली लाइबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी अ डेंजरस थिंग, कोई डेंजरस थिंग होनी चाहिए। सेकेंड, दैट थिंग शुड स्केप, वो जो थिंग है, जो चीज़ वहाँ रखी हुई है, जो सब्सटेंस वहाँ रखा हुआ है, उसको उसका स्केप होना बहुत नेसेसरी है एंड दैट स्केप शुड हैव कॉज्ड हार्म, उससे किसी को हार्म हुआ हो। सो दैट वर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं। एक्सेप्शंस मतलब जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, जहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले पर्सन ने कुछ भी डेंजरस चीज अपने प्रॉपर्टी पे रखी थी और जिसके स्केप के कारण हमको हार्म हुआ है तो प्लीज कंपनसेट, वो ये चीज नहीं बोल सकते। एक्सेप्शंस कुछ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिव्स ऑन ओन फॉल्ट, वारंटी नॉन फिट इंजरी, इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। अब समझते हैं कि क्या होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने स्टैब्लिश किया ये प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। कि क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये कहता है कि अगर कोई भी एंटरप्राइज कोई भी डेंजरस एक्टिविटी, हजार्डस एक्टिविटी में एंगेज्ड है, तो अगर उस एक्टिविटी से किसी को डैमेज हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को, किसी भी इंसान को कुछ भी हार्म हुआ है, तो देन दैट एंटरप्राइज विल बी एब्सोल्युटली लाइबल। तो चलिए डिफरेंस समझते हैं बिटवीन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब हमने ये भी समझ लिया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। पहला जो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से ही कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमको एक्सेप्शंस दे रखी गई हैं, जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई भी एंटरप्राइज किसी भी डेंजरस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, जिस एक्टिविटी की वजह से किसी भी सामने वाले इंसान को हार्म होता है, दैट एंटरप्राइज विल बी एब्सोल्युटली लाइबल। जबकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जहाँ पर के अगर जैसे कि प्लेंटिव ओन फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, वॉलंटी नॉन फिट इंजरी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं कि अगर ये इन केसेस में किसी को भी डैमेज होता है डेंजरस एक्टिविटी से, तो देन द पर्सन विल नॉट बी स्ट्रिक्टली लाइबल। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस कि आपने देखा होगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एनीवन की बात हुई है, एनीवन यानी कि पर्सन वगैरह कुछ भी आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, इन सब की बात हुई है। तो यहाँ पर हमें कमर्शियल नेचर दिख रहा है जो कि हमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं दिख रहा। थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज
कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, जैसे कि आपने समझा होगा, उसमें क्या था कि देयर शुड बी अ डेंजरस थिंग और अ हजार्डस थिंग एंड दैट थिंग शुड एस्केप एंड कॉज हार्म, यानी कि डेंजरस थिंग प्लस एस्केप प्लस हार्म। जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या था, देयर शुड बी डेंजरस एक्टिविटी एंड दैट शुड हार्म, यानी कि डेंजरस एक्टिविटी प्लस हार्म। यहाँ पर एस्केप का कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, जो कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में पॉइंट नहीं है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में बात नहीं करता, ये नहीं बोलता कि एस्केप होना मैंडेटरी है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।